इसलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हेलोजिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। बेटा कल तक हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का हेलोजिनेशन चेक किए थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन। बेटा डायरेक्ट हेलोजिनेशन पे बात कर रहे थे हम लोग। डायरेक्ट हेलोजिनेशन, ओके। अब डायरेक्ट हेलोजिनेशन, ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डायरेक्ट हेलोजिनेशन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। इसके पहले की वीडियो में बेटा मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको, ठीक है। बेटा डायरेक्ट हेलोजिनेशन फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए भी दिए हम लोगों ने कल, ठीक है बेटा, जिसमें हेलोजन अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा था, अल्फा कार्बन पे अटैक करके अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा था, ओके। अब बेटा आज बात करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन की। तो बेटा इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन डन बाय हेलोजन कैरियर, ध्यान दे बच्चा। हेलोजन कैरियर कौन कौन बेटा? PCl5, क्लोरीन के लिए PCl5, PCl3, SOCl2, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेलोजन कैरियर है बेटा। और इसके वेरियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में इनका यूज मिलेगा, क्योंकि ये हेलोजन कैरियर हम लोग ऑल ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप पर अप्लाई करते हैं, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप को अटैच करने के लिए, ध्यान देना, ठीक। फॉर ब्रोमीन PbR3 एंड फॉर आयोडीन Pi3। तो बेटा ये फास्फोरस के कंपाउंड्स है जो हेलोजन कैरियर के फॉर्म में यूज किए जाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर। और बेटा अदर हेलोजन कैरियर में HCl, HBr, HI। अब बेटा मेरी एक बात अच्छे से समझ लो, बेटा ये जो हेलोजन कैरियर है PCl5, PCl3, SOCl2, ब्रोमीन का PbR3, आयोडीन का Pi3, दे आर यूज्ड, इनका उपयोग आप ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे ही करोगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपको मिलेंगे बेटा, ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हेलोजिनेशन के लिए इनका उपयोग किया जाएगा, इनका यूज किया जाएगा, ठीक है बेटा। बेटा ये जो है PCl5, PCl3, SOCl2, PbR3, Pi3, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के CO बॉन्ड को, C सिंगल बॉन्ड हो बेटा, अब ये बॉन्ड आपको अल्कोहल में मिलेगा, ईथर में मिलेगा, ओके, एल्डिहाइड कीटोन्स में मिलेंगे। तो बेटा ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के C सिंगल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो को ब्रेक करता है बेटा। ये मैं पहले इनकी बात कर रहा हूं बेटा, इनके बारे में इसके बाद बात करूंगा। तो बेटा ये वाले जो हेलोजन कैरियर है क्या करते हैं, बोलिए अच्छे से ध्यान दो, क्या करते हैं बेटा? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में CO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, C डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप में दोनों है बेटा, C सिंगल बॉन्ड O भी है और C डबल बॉन्ड O भी है, आ रहा है समझ में? C सिंगल बॉन्ड O का मतलब बेटा यहां H है तो ये अल्कोहल ग्रुप हो गया। बेटा दीज हेलोजन कैरियर C सिंगल बॉन्ड O को ब्रेक करेगा, C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करेगा। और यदि दोनों टाइप के बॉन्ड आपके पास है, C डबल बॉन्ड O भी है और C सिंगल बॉन्ड O भी है, तो बेटा नेचुरल है कि आप किसको ब्रेक करना पसंद करेंगे? C सिंगल बॉन्ड O को ब्रेक करेगा। ये हेलोजन कैरियर एक बार सीख लो बेटा प्लीज, ठीक है। कोरोना अपना काम कर रहा है, लॉकडाउन में गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, टीचर भी अपना काम शुरू कर दिया है, आपको अपना काम करना है। मैं अभी कॉन्सेप्ट ऑफ हेलोजिनेशन का पार्ट 2 पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है बेटा, बी पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो क्या काम है बेटा इन हेलोजन कैरियर का, फिर से एक बार बोलिए बेटा। ये रिएक्टेड मॉलिक्यूल के C सिंगल बॉन्ड O को ब्रेक करेंगे या C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करेंगे। और यदि किसी रिएक्टेड मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप में दोनों बॉन्ड है
दोनों बॉन्ड है बेटा, तो ये सी सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके अपना जो वैलेंसी वैकेंट होगी, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो वैलेंसी वैकेंट होगी उसमें अपना हेलोजन ऐड कर देंगे। एज द रिजल्ट फंक्शनल ग्रुप में आपको क्या मिलेगा बेटा? हेलो फंक्शनल ग्रुप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलेंगे। फंक्शनल ग्रुप में हेलोजन आ जाएगा इन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ओके, ठीक है। तो चलिए, और बेटा इनके बारे में मैं इसके बाद बात करूंगा। दीज नोट्स बनाइए आप अच्छे से। दीज हेलोजन कैरियर्स यूज्ड ऑन अल्कोहल मॉलिक्यूल, ईथर मॉलिक्यूल्स। तो बेटा इनमें CO बॉन्ड, दिस CO बॉन्ड आर में C है बेटा। ओके, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, कीटोन मॉलिक्यूल्स, एंड एसिड मॉलिक्यूल। बेटा अभी मैं स्पेशली हेलो एल्केन या हेलो एरिन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। मैं आपको हेलोजिनेशन का कॉन्सेप्ट, इसके बाद मैं एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करूंगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप हेलो एल्केन हेलो एरिन पहले सीख ले। आप हमेशा की सीख लिए, थोड़ा आपको बेसिक आना चाहिए बेटा, मेरा टारगेट ये है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अब इनका मैं यूज कर रहा हूं बेटा इन मॉलिक्यूल्स पे, और याद रखना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्लोरीन के हेलोजन कैरियर है ये 3, ब्रोमीन का ये PBr3, आयोडीन का PI3, ये इन्हीं मॉलिक्यूल पर अप्लीकेबल होंगे, इन्हीं मॉलिक्यूल पर यूज किए जाएंगे बेटा पूरी केमिस्ट्री में। इस बात को ध्यान रखिए, इनका यूज और कहीं नहीं मिलेगा, केवल इन्हीं मॉलिक्यूल्स पे मिलेगा। बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। बस आप आज लास्ट में है मेरा हेलोजिनेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। तो देखिए, जब आप यहां PCl5 यूज कर रहे हैं, अभी मैं फर्स्ट PCl5 का यूज कर रहा हूं, यहां PCl5 यूज कर रहे हैं, यहां PCl5 यूज कर रहे हैं ईथर पे बेटा। ओके, और एल्डिहाइड पे PCl5 यूज कर रहे हैं। रिएक्शन को थोड़ा हीट जरूर करना बेटा। ऑर्गेनिक रिएक्शन जनरल रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, थोड़ा एक्सेस रूम टेम्परेचर पे होती है। तो खैर, तो क्या काम है बेटा, क्या वर्क है इस हेलोजन कैरियर का? PCl5 हो या PCl3 हो या SOCl2 हो या PBr3 हो या PI3 हो, ये क्या करते हैं बेटा? CO बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। यदि आपके पास C डबल बॉन्ड हो और C सिंगल बॉन्ड हो, दोनों है, तो ये बेटा इसको ब्रेक करेगा। तो उसको ब्रेक करेगा तो OH ग्रुप रिप्लेस होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा। OH ग्रुप रिप्लेस होगा और वन वैलेंसी क्या होगी बेटा? वैकेंट। तो इस वन वैलेंसी जो वैकेंट होगी वहां अपना एक क्लोरीन ये डाल देगा। तो चलो प्रोडक्ट बना लेते भाई हम लोग, RCOCl। ओके, अब जो लेफ्ट है उसको देख लीजिए बेटा। देखो, जब भी आप PCl5 का यूज करेंगे तो बाई प्रोडक्ट बेटा हमेशा POCl3 होता है। क्या होता है? किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में PCl5 का यूज करोगे, बाई प्रोडक्ट ऑलवेज POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ओके, अब बेटा 1 क्लोरीन लेफ्ट है और ये हाइड्रोजन, तो HCl नेचुरल बाई प्रोडक्ट है बेटा, ये बाई प्रोडक्ट बन गया आपका। ठीक है, देखिए क्या किया इसने PCl5 ने, C सिंगल बॉन्ड को ब्रेक किया, डबल बॉन्ड O भी था, सिंगल बॉन्ड O भी था, तो C सिंगल बॉन्ड O को ब्रेक किया, तो OH ग्रुप रिप्लेस हुआ बेटा, और ये आपका ऑयल हेलाइड कंपाउंड बन गया। क्या बना भाई? एसिड कन्वर्ट इनटू ऑयल हेलाइड। ओके बेटा, अब अल्कोहल, अल्कोहल में C सिंगल बॉन्ड O है, देखो ये, तो इसको ब्रेक करेगा। एक जैसी सिमिलरिटी शो कर रहा है, यही तो सीखना है बेटा आपको ऑर्गेनिक में। ये बड़ी अंदर की बात है भाई, आपको ये करना पड़ेगा बेटा। ओके, तो बेटा देखिए 1 क्लोरीन, ये देखो यहाँ C सिंगल बॉन्ड O ब्रेक होगा, एक क्लोरीन आप अटैच कर दिए तो RCH2Cl। देखिए बेटा इस रिएक्शन में PCl5 अल्कोहल को हेलो एल्केन में चेंज कर रहा है। ओके, बाई प्रोडक्ट बेटा यहाँ 4 क्लोरीन है भी लेफ्ट है, 4 क्लोरीन लेफ्ट है, तो यहाँ से 3 क्लोरीन P और ये वो POCl3 प्लस HCl,
PCl5 को बेटा ईथर पे यूज कर रहे हैं, तो C सिंगल बॉन्ड O C सिंगल बॉन्ड O इन दोनों को ब्रेक कर रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये C डबल बॉन्ड O जैसी हो गया। ओके, तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ट्वाइस RCl, देखो बन गया हेलो एल्केन, क्लोरो एल्केन या एल्काइल क्लोराइड। ओके, बाई प्रोडक्ट वही बेटा POCl3, या Cl यहाँ रिलीज नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। ठीक, अब बात करेंगे बेटा देखो एल्डिहाइड में। अब देखो यहाँ C सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो किसको ब्रेक करेंगे आप, C सिंगल बॉन्ड O को, क्योंकि इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डबल बॉन्ड से कम होता है, तो ये बॉन्ड फर्स्ट प्योरिटी में बेटा ब्रेक हो जाएगा। यहाँ भी C सिंगल बॉन्ड हुआ है, यहाँ C सिंगल बॉन्ड हुआ है, C सिंगल बॉन्ड हुआ है। ओके, यहाँ C डबल बॉन्ड हो तो C डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा बेटा। ओके, अब C डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो 2 वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट हो गए, 2 वैलेंसी वैकेंट होगी, आपने 2 क्लोरीन वहाँ डाल देगा बेटा, तो RCHCl2 ये बना बेटा जेम डाई हेलो एल्केन। देखो एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन आया, जेम डाई क्लोरो एल्केन। ओके बेटा, R के प्लेस पे मिथाइल इथाइल कोई भी रेडिकल का यूज कर सकते हैं आप। ठीक, अब बात करेंगे बेटा देखो कीटोन, यहां भी C डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कौन, PCl5। देख रहे हैं आप, सिमिलरिटी देख रहे हैं PCl5 की। ओके, ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा बेटा, RCl। तो देखिए ये मोनोहेलोएल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अभी काम आएगा। ये मोनोहेलोएल्केन, ये बेटा जेम डाई हेलोएल्केन, दिस आल्सो जेम डाई हेलोएल्केन। लेकिन बेटा एसिड PCl5 के साथ ऑयल हेलाइड दे रहा है, हेलोएल्केन नहीं दे रहा है, इस बात को याद रखिए। क्या दे रहा है बेटा, ऑयल हेलाइड। तो देखिए PCl5 एक ही जैसा वर्क कर रहा है, क्या करता है, फाइनली एक बार फिर से सुन लो, रिएक्टेंट के C सिंगल बॉन्ड O को ब्रेक करेगा। ओके, और अपना हेलोजन बाइंड करवा देगा। अगर किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में C सिंगल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O दोनों है, तो आप किसको ब्रेक करेंगे बेटा, C सिंगल बॉन्ड O को ब्रेक करेंगे और हेलोजन अटैच करवा देंगे। ओके, तो देखिए बेटा आप इस प्रोसेस से अल्कोहल से हेलोएल्केन बना सकते हैं, ईथर से हेलोएल्केन बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से डाई हेलोएल्केन बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ PCl5 ने एक जैसा वर्क किया है इन ऑल ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक, ओके बेटा, अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दो इधर। अब बेटा मैं यूज कर रहा हूं PCl3 का। अब जैसा यूज बेटा PCl3 का होगा भाई, वैसे सेम यूज PbR3 का होगा। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तो वैसे सेम नेचर PbR3 है बेटा, वैसे सेम यूज Pi3 का होगा। अगर ये वाले रिएजेंट, ये वाले हेलोजन कैरियर आप डाल रहे हो तो वही कॉन्सेप्ट, इनका काम ही है बेटा, हेलोजन कैरियर का काम ही क्या है कि रिएक्टेंट के CO बॉन्ड को ब्रेक करना। CO सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और ये दोनों बॉन्ड है तो केवल सिंगल को ब्रेक करके आप प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, ठीक बेटा, वेरी गुड। चलिए ध्यान दीजिए, तो वही देखिए बेटा एक बात सुन लो, जैसे अगर मैं आप इसके पहले की रिएक्शन मैंने PCl5 लिया था, PCl5 लूंगा तो बाई प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा बेटा, POCl3। उसी टाइप से बेटा जब आप फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड, ट्राइब्रोमाइड या ट्राई आयोडाइड लेंगे तो बाई प्रोडक्ट हमेशा होता है बेटा H3PO3, फास्फोरस एसिड, ये बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये बाई प्रोडक्ट इसका अगर इस रिएजेंट का यूज कर रहे हो, फास्फोरस के ट्राई हेलाइड का यूज कर रहे हो, तो हमेशा का बाई प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, H3PO3। ये जो हाइड्रोजन है ये फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन, फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है बेटा, ये वाला। तो देखिए देखो अब मैं यहां PCl3 का यूज कर रहा हूं, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ बेटा, 3 क्लोरीन, तो इसको 3 मोल ले लीजिए, ये बना बेटा आपका क्या, RCOCl3 मोल। अब देखिए बेटा H3PO3 बाई प्रोडक्ट, तो चाहे PCl5 हो, चाहे PCl3 हो, चाहे PbR3 हो, चाहे Pi3 हो, इनका एक ही रूल से प्रोडक्ट देते, एक ही मैकेनिज्म से प्रोडक्ट देते। CO बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और जो वैलेंसी वैकेंट होगी उसमें अपना हेलोजन डाल देते हैं। जब भी आप PCl3 या PbR3 या Pi3 का यूज करोगे तो बाई प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा बेटा, H3PO3। और ये कौन सा H है बेटा, जो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप से अटैच हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ फिर से मैं चलो यहाँ PbR3 का यूज कर दे रहा हूँ, वही सेम मैकेनिज्म, सेम प्रोसेस, तो क्या बनेगा बेटा RCH2Br। देखो हेलो एल्केन बन गया। यहाँ ऑयल हेलाइड, PCl5 भी ऑयल हेलाइड बना रहा था, PCl3 भी ऑयल हेलाइड बना रहा है।
ओके, अब देखिए बेटा ये बन गया मोनो हेलो एल्केन फिर से, ठीक। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बाई प्रोडक्ट क्या बेटा, H3PO3, ये 3H में इसको 3 मोल लेना पड़ेगा बेटा। तो ये देखो अल्कोहल कन्वर्ट इनटू हेलो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, ओके, याद रखिए, ठीक। अब देखिए बेटा आप ईथर पे PCl3, ध्यान दीजिए अच्छे से बेटा, PBr3 या PI3 का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आपको टेक्स्ट बुक में भी जनरली ये रिएक्शन नहीं मिलेगी बेटा। ईथर पे आप ईथर को अगर आपको हेलो एल्केन में चेंज करना है तो या तो आप PCl5 का यूज करें, जो इसके पहले मैं कर चुका हूं और हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर चुका हूं बेटा। इनका यूज करेंगे तो ये रिएक्शन जनरली काउंटेबल नहीं होती, क्योंकि बेटा इन फास्फोरस के ट्राई हेलाइड का जब भी यूज करते हैं तो बाई प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, H3PO3। लेकिन ये ईथर में ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन बाइंड नहीं है, देयरफॉर दिस रिएक्शन नॉट अकर्ड इन जनरल वे, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली बेटा। इसलिए आप ईथर पे फास्फोरस के ट्राई हेलाइड हेलोजन कैरियर का यूज नहीं करेंगे, केवल पेंटा हेलाइड का करेंगे, ओके। तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली बेटा, याद रखिए इस बात को, ठीक। अब सेम बेटा PCl3, PBr3 या PI3 का यूज आप ना एल्डिहाइड पे कर सकते हो ना आप कीटोन पे। क्यों नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन बाइंड नहीं है, इसलिए H3PO3 बाई प्रोडक्ट के कोई चांस नहीं है, याद रखिएगा। तो जो PCl3 या PBr3 या PI3 जो हेलोजन कैरियर है, ये उन्हीं ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे यूज होते हैं या रिएक्शन देते हैं बेटा, जिसमें हाइड्रोजन बाइंडेड विथ ऑक्सीजन, देखिए, ताकि बाई प्रोडक्ट कौन सा रिलीज हो जाए बेटा, H3PO3, ओके, याद रखिए, ठीक। तो बेटा हम लोग इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं हेलोजन कैरियर के थ्रू। हेलोजन कैरियर में किसका यूज किया बेटा हम लोगों ने अभी, PCl5 का। वंस मोर बेटा एक बार रिवाइज, PCl3, PI3, PBr3, क्या काम है बेटा इनका, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के CO बॉन्ड को ब्रेक करना और अपना हेलोजन बाइंड करवा देना। तो बेटा आपको प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हेलो फंक्शनल ग्रुप आपको आ जाएगा, ओके, ठीक। बेटा अब जो हेलोजन कैरियर है बेटा, HCl, HBr, HI, ये केवल प्राइमरी नॉलेज दे रहा हूं मैं हेलोजिनेशन का। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर से एक्चुअल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको बताऊंगा बेटा, और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब बताऊंगा, ओके। पहले ये हेलोजिनेशन का कॉन्सेप्ट का लास्ट पीरियड है आज, को सीख लीजिएगा। देखिए बेटा जो HCl, HBr, HI है, दिस इज आल्सो हेलोजन कैरियर बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ हेलोजन, ओके। और ये बेटा अल्कोहल पे यूज किए जाते हैं और ईथर पे यूज होता है बेटा, एंड आल्सो ऑन एमाइन, ये 3 पे यूज होंगे बेटा। और इन मॉलिक्यूल्स को, अल्कोहल को, ईथर को और एमाइन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जनरल फार्मूला है अभी, ओके। तो बेटा दीज 3 हेलोजन कैरियर्स, दिस 3 हेलोजन एसिड in organic chemistry only used on these 3 functional group organic molecule, alcohol, ether and amine. आप किसी भी रिएक्शन में डेल्टा या हीटिंग डाल सकते हैं, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है बेटा, ठीक। तो ये बन गया बेटा क्लोरो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, RCH2Cl। ये बन गया ट्वाइस RBr, ब्रोमो एल्केन या एल्काइल ब्रोमाइड। ये बना बेटा RI एंड अमोनिया, इसमें बाई प्रोडक्ट है, इसमें वाटर बाई प्रोडक्ट है और इसमें भी वाटर बाई प्रोडक्ट है बच्चा, ये देखो। तो बोले जो ये वाले हेलोजन कैरियर से कौन, हेलोजन एसिड, दे आर यूज्ड ऑन इनऑर्गेनिक अल्कोहल, ईथर एंड एमाइन। इनका बेटा यूज एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड पे नहीं करते हैं, ओके। दे आर डज नॉट शो रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड।
ये नेचुरली रिएक्शन किसके साथ देंगे बेटा, अल्कोहल के साथ, ईथर के साथ और एमाइन के साथ ही रिएक्शन शो करते हैं। ओके, तो बेटा ये आपको मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्ट हेलोजिनेशन का कॉन्सेप्ट बताया, और ये बता रहा हूँ बेटा क्या मैं, हेलोजिनेशन इनडायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट आप हेलोजन यूज ना करके उसके सोर्स यूज कर रहे हैं। सोर्स में कौन कौन बेटा, PCl5 यूज किया आपने, PCl3 यूज किया आपने, PbR3 यूज किया आपने, Pi3 यूज किया आपने, SOCl2 यूज किया आपने। ओके बेटा, SOCl2 भी वही काम करता है बेटा जो PCl3 PCl5 PbR3 काम करते हैं। ओके, SOCl2 भी क्या करता है बेटा, वही काम करेगा कि ये CO बॉन्ड को ब्रेक करेगा, C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करेगा और अपना हेलोजन बाइंड करवा देगा। और दोनों बॉन्ड है तो C सिंगल बॉन्ड O है या C डबल बॉन्ड O है, तो केवल C सिंगल बॉन्ड O को ब्रेक करके आप हेलोजन डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा आज अपना कॉन्सेप्ट ऑफ हेलोजिनेशन पार्ट 2 वाले लेक्चर को एंड कर रहे हैं। कल से हम लोग सब लोग देखिएगा, मेरे व्यूअर्स लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बेटा। कल से हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन नेक्स्ट पीरियड से सिस्टमेटिक नोट्स आप अपने सामने रखिए। 12th का एक्चुअल सिलेबस मैं कल स्टार्ट करूंगा, साथ में कंपटीशन एग्जाम की भी बात करूंगा, और जो एक्सेस थ्योरी होगा बेटा जो बोर्ड में नहीं आती उसको नॉट फॉर बोर्ड लिखवाऊंगा मैं, और जो कंपटीशन एग्जाम के लिए है वो अलग से आप काउंट करेंगे। ठीक है बेटा, जो जेई और नीट के जो क्वेश्चंस है वो आप अलग से काउंट करेंगे और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस आप अलग से काउंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, ध्यान रखिएगा अपना।